आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 10 रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रत्यागामी पंप के बारे में। प्रत्यागामी पंप का यह सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, है ना, सिंगल एक्टिंग प्रत्यागामी पंप के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि सिंगल एक्टिंग क्या होता है। सिंगल एक्टिंग का मतलब होता है पिस्टन का केवल एक साइड वाटर या फ्लूइड के कांटेक्ट में या संपर्क में रहता है। ऐसे रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम क्या कहते हैं? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंगल एक्टिंग पंप में क्या होता है, पिस्टन, ये जो मूविंग पार्ट है जो आगे पीछे मूव कर रहा है ये पिस्टन कहलाता है। तो पिस्टन का केवल एक साइड इसमें क्या है, वाटर के कांटेक्ट में है, लेफ़्ट साइड इसमें क्या है, वाटर के कांटेक्ट में, इसलिए ये सिंगल एक्टिंग है। तो सिंगल एक्टिंग पंप में क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड का सक्शन और उसका विस्थापन करके, है ना, किसके द्वारा विस्थापन किया जाता है, पिस्टन सिलेंडर को क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट की सहायता से, है ना, फ्लूइड को सक किया जाता है, फिर उसको डिस्प्लेस किया जाता है और इस तरीके से ये जो पंप होता है सिंगल एक्टिंग पंप कहलाता है। ठीक है, सिंगल एक्टिंग पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। और इस तरीके की पंप जो है वो लो डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग पंप जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें इसकी बनावट कैसे होती है। ठीक है, सिंगल एक्टिंग पंप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए। सबसे पहली बात तो इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहेगा, ये पिस्टन है और उसके बाहर जो लगा हुआ है सिलेंडर है। दूसरा इसमें रहेगा क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का ये पूरा पार्ट रहेगा, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक होता है और ये क्रैंक कनेक्टिंग रॉड और एक क्रैंक शाफ्ट होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें सक्शन वाल्व, एक सक्शन वाल्व और एक सक्शन पाइप होता है और ये सक्शन पाइप सम्प में डूबा रहता है। उसी तरीके से इसमें डिलीवरी वाल्व है जिससे डिस्चार्ज होता है फ्लूइड का, और इसमें डिलीवरी वाल्व लगा रहता है। यहाँ पे डिलीवरी वाल्व और सेक्शन वाल्व जो है वो सिलेंडर के में ही फिट रहता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला इसमें पिस्टन सिलेंडर का असेंबली रहता है। दूसरा इसमें कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट रहता है। तीसरा इसमें सक्शन वाल्व के साथ सक्शन पाइप रहता है जिससे फ्लूइड को सक किया जाता है, और वैसे ही इसमें डिलीवरी वाल्व के साथ डिलीवरी पाइप रहता है जिससे फ्लूइड को डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से पिस्टन सिलेंडर रहता है। ये पिस्टन है और सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर में फिट रहता है और ये सिलेंडर के अंदर ही आगे पीछे या रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कट सेक्शन, ये आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, ये आगे पीछे मूव कैसे करेगा, इसमें कनेक्टिंग रॉड या और क्रैंक से ये कनेक्ट रहता है ना, ये जैसा आपको कनेक्टिंग रॉड दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक है, दोनों का यहाँ पे असेंबली है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, छोटा वाला हिस्सा, ये पिस्टन से कनेक्ट रहता है और ये कनेक्टिंग रॉड का शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, और ये क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है, मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर का ऑन करने से ये रोटेट करता है और ये कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पंप को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है। तो ये क्रैंक शाफ्ट की सहायता से पिस्टन को सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराया जाता है। ठीक है, इसमें ये सक्शन पाइप रहता है, सक्शन पाइप देख सकते हैं प्लास्टिक या स्टील या का बना रहता है। ये एक हिस्से में सम्प में डूबा रहता है, यहाँ पे आपको फुटबॉल या यहाँ पे स्ट्रेनर लगा रहता है। दूसरा हिस्सा आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे जुड़ा रहता है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे एक वाल्व भी लगा रहता है पिस्टन सिलेंडर के ऊपर, इस तरीके से वाल्व रहता है। ये वाल्व कैसा रहता है, सक्शन वाल्व है जिसमें वन वे फ्लो होता है। वन वे मतलब जब सम्प से
या रिजर्वायर से वाटर किस में सक होगा सिलेंडर में, तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, सिलेंडर से सम की तरफ इसमें फ़्लो नहीं होता है। तो ये वन वे वाल इसमें लगा रहता है। उसी तरीके से इसमें वितरण पाइप, डिलीवरी पाइप भी लगा रहता है प्लास्टिक या स्टील का, जो आपका पंप के आउटलेट से कनेक्ट रहता है। आउटलेट पे सिलेंडर पंप से ये जहाँ तक पानी आपको फ्लो कराना है, डिस्चार्ज करना है, उस तरफ दूसरा है ना। एक सिरा सिलेंडर में से कनेक्ट रहेगा, जो सिरा सिलेंडर से कनेक्ट है वहाँ पे एक वाल्व रहता है, ये भी वन वे वाल्व रहता है, डिलीवरी वाल्व। सिलेंडर से डिलीवरी डिस्चार्ज पाइप तक ये फ़्लो होता है, लेकिन डिस्चार्ज पॉइंट से सिलेंडर की ओर इसमें फ़्लो नहीं होता है। तो ये वन वे वाल्व इसमें रहता है। ठीक है, अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं प्रत्यागामी पंप के वर्किंग के बारे में, कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि पिस्टन को क्या किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट में जुड़े हुए मोटर की सहायता से क्रैंकशाफ्ट को रोटेट किया जाता है, फिर क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड की सहायता से पिस्टन को आगे पीछे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है सिलेंडर। तो सिलेंडर जब इनर मोस्ट पोजीशन पे चला था, सबसे अंदर वाले पोजीशन पे चला जाता है सिलेंडर में, इस तरफ लेफ़्ट साइड में यहाँ पे, तो ये वाला जो पोजीशन वो कहलाता है आईडीसी, इनर डेड सेंटर। और जब सिलेंडर सबसे नीचे पोजीशन पे आ जाता है सिलेंडर पे, आउटर पोजीशन पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडीसी, आउटर डेड सेंटर। तो आईडीसी और ओडीसी के बीच का जो मूवमेंट है, पिस्टन कहाँ से कहाँ तक मूव करता है सिलेंडर के अंदर, आईडीसी से ओडीसी तक, और आईडीसी से ओडीसी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक, है ना, एक स्ट्रोक। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। अब देखिए इसमें पंपिंग का काम कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो पंप यहाँ पे आपको मान लो आईडीसी पे है, लेफ़्ट साइड में पंप आपका पिस्टन है ना, और यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करता है ना, मतलब इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, जब ये क्रैंक शाफ्ट 0 से 180 डिग्री मूव करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो सक्शन वाल है S1 ये ओपन हो जाता है ना, और यहाँ पे जब ये आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण ये सक्शन पाइप जो सम्प में डूबा है, सक्शन पाइप की सहायता से फ्लूइड जो है यहाँ सिलेंडर के अंदर फील हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे फील क्यों होता है, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर, और ये सक्शन वाल ओपन रहता है इस टाइम पे, और सम्प से ये वाटर जो है सक्शन पाइप के द्वारा सिलेंडर के अंदर भर जाता है। ये होता है जब ये पिस्टन ओडीसी में रहता है। अब ये क्रैंक शाफ्ट आगे रोटेट करता है, तो ये 180 डिग्री से 360 डिग्री 180 से 360 डिग्री तक फिर रोटेट करता है ना। तो ये पिस्टन जो ओडीसी में था वो फिर से क्या होता है, आईडीसी में चला जाता है, इनर डेड सेंटर में मूव करता है आगे की तरफ। तो इस जब ये आगे मूव करते रहता है तो इस टाइम पे सक्शन वाल S1 बंद रहता है, और यहाँ पे डिलीवरी वाल D1 जो है ओपन हो जाता है। ठीक है, सक्शन वाल बंद होने की वजह से और डिलीवरी वाल ओपन होने की वजह से क्या होता है, ये पिस्टन ये फ्लूइड को हाई प्रेशर लगा के यहाँ पे ढकेलता है या थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है। हाई फोर्स से दबाने के कारण ये फ्लूइड क्या होता है, ये डिलीवरी वाल से होते हुए डिलीवरी पाइप के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट क्या हुआ, एक पूरा चक्कर लगा लिया 0 से 360, इसके बाद फिर से ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा चक्कर लगाने के बाद केवल एक ही बार डिलीवरी करता है ये पंप। ठीक है, केवल 180 से 360 डिग्री रोटेट करते हैं, उसी टाइम पे ये डिस्चार्ज होता है। 0 से 180 डिग्री रोटेट करता है तो ये क्या होता है, सक्शन होता है। तो एक चक्कर लगाने के बाद केवल एक ही डिलीवरी आपको मिलता है या डिस्चार्ज यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा काम करता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, ये
180 से 360 डिग्री रोटेट किया तो पिस्टन आउटर से इनर की ओर मूव कर रहा है और यहाँ से डिलीवरी वाल्व ओपन होने की वजह से ये डिस्चार्ज आपको मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है ना। अब यहाँ पे कितना हमें डिस्चार्ज प्राप्त होता है ना, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज थ्रू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, प्रत्यागामी पंप के माध्यम से हमें कितना डिस्चार्ज या विसर्जन प्राप्त होता है। मान लो यहाँ पे कैपिटल डी क्या है, सिलेंडर का डायमीटर है, और तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, पिस्टन या सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 × d² है ना। ये डी क्या है, सिलेंडर का इनर डायमीटर या पिस्टन का आउटर डायमीटर। आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक है। एन क्या है, क्रैंक जो घूम रहा है उसका आरपीएम है। एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ है, बताया था आईडीसी से ओडीसी तक जो मूव कर रहा है, और ये क्रैंक के रेडियस के दोगुने के बराबर होगा। वैसे ही एच एस क्या है ना, ये सक्शन हेड है ना। सम से सिलेंडर का जो एक्सिस है उससे हाइट, और वैसे एच डी क्या है, एक्सिस सिलेंडर के एक्सिस से जहाँ जिस ऊंचाई तक हमें पानी पहुँचाना है उसकी ऊंचाई। तो एच डी क्या है, डिलीवरी सीट्स, और ये एच एस क्या है, सक्शन सीट्स है। ठीक है, तो डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज पंप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। Q = AL/N/60 हो जाएगा। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, एल स्ट्रोक लॉन्ग, और एन क्या है, आरपीएम ऑफ क्रैंक अपॉन 60। तो ये डिस्चार्ज प्राप्त होगा हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में। पर सेकेंड में इतना डिस्चार्ज प्राप्त होगा उस पंप से, है ना। अब उसको पंप डिस्चार्ज को हम वेट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड कितना डिस्चार्ज हो रहा है, रोजी क्यू हो जाएगा, है ना। क्यू की वैल्यू आप रखेंगे तो रोजी AL/N/60, ये वेट ऑफ वाटर हो जाएगा न्यूटन में। रोजी AL/N/60 न्यूटन पर सेकेंड में ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पंप को चलाने के लिए कितना पावर चाहिए या पंप से हमें कितना कार्य मिल रहा है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पंप द्वारा कितना कार्य किया गया है प्रति सेकंड में, ये होता है रोजी × AL/N/60। रोजी मतलब आप क्या कर रहे हो, वेट इंटू डिस्टेंस, है ना। वेट इंटू डिस्टेंस आप करोगे, कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कराया गया फ्लूइड को, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो वेट इंटू डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कितना, HS + HD, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, टोटल आपको डिस्टेंस ट्रैवल करा रहे हैं फ्लूइड को HS + HD। तो ये रोजी AL/N/60 × HS + HD ये मिलेगा आपको पंप के द्वारा किया गया कार्य। अब कितना पावर चाहिए पंप को चलाने के लिए, इतना फ्लूइड फ्लो कराना है तो किलोवाट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका न्यूटन मीटर पर सेकेंड में किया गया कार्य है, तो यही क्या है, आपका पावर है। इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए इस वर्क डन को, तो आपको ये पावर मिल जाएगा। P = रोजी × AL/N × HS + HD अपॉन 60 × 1000 किलोवाट। तो ये आपको मिलेगा पावर किलोवाट में, और ये वर्क डन याद रखें यहाँ पे न्यूटन मीटर पर सेकेंड में आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट है। जैसे कि यहाँ इस पंप में क्या होता है, 0 से 180 डिग्री जब रोटेट करता है क्रैंक, पिस्टन आईडीसी से ओडीसी जाता है तो सक्शन होता है। इस टाइम में डिस्चार्ज हमें प्राप्त नहीं होता या डिलीवरी नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, हर एक 0 से 180 डिग्री होगा, फिर 180 से 360 डिग्री डिस्चार्ज मिलेगा। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है 360 से 540 फिर क्या मिलेगा, हमें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लो क्या रहता है, लगातार नहीं रहता है, डिसकंटिन्यूस फ्लो हमें मिलता है। डिस्चार्ज या डिसकंटिन्यूस विसर्जन प्राप्त होता है इस पंप से। लगातार विसर्जन प्राप्त नहीं होता है, पानी सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही स्ट्रोक क्या होता है यहाँ पे, डिलीवरी स्ट्रोक होता है ना, 180 से 360 डिग्री। उसके बाद फिर से 180 डिग्री का क्या रहता है, यहाँ पे गैप रहता है। तो केवल एक ही स्ट्रोक में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, डिलीवरी प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड जो हाफ होता है उसमें हमें डिस्चार्ज प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट है सिंगल एक्टिंग पंप के।
इस डिसएडवांटेज को हम लोग दूर करने के लिए ही आगे मल्टी स्टेज या डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पम्प का यूज़ किया जाता है, ताकि इससे किसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करेंगे? डबल एक्टिंग पम्प यूज़ करके। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।